subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टेंस का वीडियो लेक्चर। और आप जानते हैं कि टेंस में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे टेंस के बारे में उन्हें रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो हमेशा फेल हो जाते हैं उन्हें समझने में। तो आज हम जो टेंस का वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं उस पर हम आपको एक एक छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि टेंस फिर आपके हाथों से निकल नहीं पाएंगे। और इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है आप समझ लीजिए कि पूरा टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेंस आपको नहीं आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ना तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ना आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। यानी कि आप लगभग इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो कोशिश मैं करता हूँ कि टेंस को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो ये है टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल क्या होता है? काल होता है समय, वक्त होता है, एक युग होता है। अब जो काल है तो काल से निकल के आया समय, यानी कि टाइम। अब उस समय में आप जो कुछ भी करते हैं वो आपका वर्क हो जाता है। तो हम टेंस को अगर कैटेगराइज करें तो ये दो तरीके से होता है। एक तो वर्क हो जाता है और एक हो जाता है आपका टाइम। टेंस माने काल। काल में दो चीजें हमने देखी, सबसे पहले वर्क, दूसरा टाइम। यानी कि टाइम जो होता है, अब टाइम अगर पूछा जाए कि टाइम कितने प्रकार का होता है, उसे अगर कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो आप देख लीजिए कि टाइम को बांटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक होता है कि जो वक्त गुजर चुका है, और एक वक्त वो होता है जो चल रहा है, और एक वक्त वो होता है जो आने वाला है। तो टाइम की हमने देखी तीन कैटेगरी होती हैं। जैसे जो चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, जो गुजर चुका है उसको हम पास्ट कहते हैं, और जो आने वाला है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो अब हमने देख लिया कि जो टेंस है वो टेंस तीन तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर होता है। इसको अगर हिंदी में समझा जाए तो प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान, पास्ट को कहते हैं वर्तमान काल, और पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को कहते हैं भविष्यकाल। तो काल के बारे में हमने देखा कि काल जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, यानी टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब देखें कि इतना तो हमने समझ लिया कि जो टाइम होता है वो टाइम को हम तीन कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। अब इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ेगा, ये तीन ही रहेंगे। अब दूसरा आता है वर्क। वर्क को क्या करते हैं? इसको भी कैटेगराइज करते हैं। एक जब भी कोई कार्य किया जाता है तो कार्य को करने में कभी कभी क्या होता है कि कार्य जो कर रहा होता है जरूरी नहीं है कि वो कार्य कब से किया जा रहा है, कब तक करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा, है ना। तो सबसे पहला आता है इनडेफिनिट, यानी कि जो कार्य निश्चित ना हो। इनडेफिनिट जो कार्य निश्चित समय में पूरा ना हो रहा हो, या निश्चित समय उसका कार्य करने का ना हो, कि वो कार्य कब से किया जा रहा है, तो हम उसे इनडेफिनिट कहते हैं। दूसरा होता है
कॉन्टिन्यूअस। ये क्या, ये किस तरह का कार्य है? ये कार्य है कि कार्य जारी है। इसमें हमें ये मालूम नहीं है ये कार्य कब से शुरू किया गया है और कब तक जारी रहेगा। इतना हमें पता है कि ये हो रहा है, बस कार्य जारी है। तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट का जैसा कि माना है पूर्ण हो जाना, यानी कि कार्य पूरा हो चुका है। और चौथा होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कार्य पूरा भी हो चुका है और अभी भी जारी है। तो ये आज जो हम लोग देख रहे हैं कि टेंस में हमने दो चीजों को, टेंस को जब बांटने की कोशिश की तो उसमें हमने दो चीजें निकाली, वर्क, टाइम। टाइम को हमने जब बांटा तो तीन तरह से टाइम बटा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। और जब हमने वर्क को बांटने की कोशिश की तो हमें वो चार श्रेणी सामने समझ में आई, चार जो है उसके पहलू नजर आए। एक तो आया इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखेंगे कि इंडेफिनिट को क्या कहते हैं, है ना। इंडेफिनिट को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनिश्चित काल। अनिश्चित काल। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी रहना, यानी कार्य का जारी रहना, कार्य का पूर्ण होना, और ये होता है कार्य का पूर्ण होना और एक जारी रहना समय के साथ। तो बच्चों इसको रटना नहीं है, बस आसानी के साथ इसको समझना है कि सबसे पहले जैसे कोई पूछे आपसे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है कि तीन ही टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब उसी के हिसाब से जैसे हमने अब आपको बताया कि वर्क को चार भागों में बांटते हैं, तो यही वो चार भाग हैं जो हर टेंस के चार चार भाग बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे कि इसके आगे कैसे पहचानते हैं कि इनके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, और हम किस तरह से किसी भी इंग्लिश में लिखे हुए या हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है या किस टेंस का ये वाक्य है। तो बहुत आसान है बच्चों, आपको सिर्फ समझना है। आप उसे अच्छी तरीके से देखें, स्किप ना करें बिल्कुल वीडियो, और लगातार देखते रहें। तो देखें, सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब आपको ये समझना है, इसको मैं एक चार्ट के नुमा बना देता हूं, और तीनों टेंस में एक साथ इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो पाएं, क्योंकि बच्चे यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट बोलते हैं, कोई पास्ट का है तो फ्यूचर बोल देते हैं, है ना। तो अब देखें, अब सबसे पहले हम देखेंगे ये टेंस है। सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? थोड़ी देर के लिए एक चीज और समझ लें कि अगर कोई टेंस प्रेजेंट टेंस में है, बहुत अच्छी पहचान मैं आपको बता दूं, आप देखकर तुरंत समझ सकते हैं कि यह किस टेंस का वाक्य है। सिर्फ दो चीजें, तीन चीजें आपको देखना है। किसी वाक्य के अंत में
किसी भी वाक्य के अंत में अगर आप है देखें, हैं देखें, हो देखें, हूँ देखें तो आप निश्चित तौर पे जान लीजिए ये प्रेजेंट का वाक्य है। अगर किसी वाक्य के अंत में आप था देखें, थी देखें तो समझ लीजिए था, थी, थे। अगर ये तीनों में से कोई एक नज़र आ जाए तो जान लीजिए कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये पास्ट का टेंस है। और अगर किसी वाक्य के अंत में अगर आप गा, गी, गे देखें तो समझ लीजिए कि ये फ्यूचर का वाक्य है। तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, ऐसे देख लीजिए प्रेजेंट टेंस, है, हो, हूँ और हैं, था, थी और थे, गा, गी और गे। ये इसकी पहचान है टेंस की कि प्रेजेंट टेंस में अगर है तो है, हो, हूँ, हैं आएगा वाक्य के अंत में। पास्ट टेंस का वाक्य है तो था, थी, थे आएगा। अगर फ्यूचर टेंस का वाक्य है तो गा, गी, गे जरूर आएगा। अब देखें इस पे कि सबसे पहले जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि आता है। प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में ता, ती, ते और बाद में है, हो, हूं, है आदि आता है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डज आता है, डू आता है, डज नॉट आता है, डू नॉट आता है। समझ रहे? ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का जो इंडेफिनिट टेंस होता है उस पे लिया, दिया, ता, ती, ते आदि आता है। नॉन एक्शन वर्ब। ये होता है पास्ट टेंस का वाक्य। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लें कि ताती ते किस तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, तुम खाना खाते हो, रीता पतंग उड़ाती है, वे सड़क पर दौड़ते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और पास्ट टेंस में होता है लिया, दिया, खाया, पिया, दौड़ा, भागा, लेटा, सोया, जागा, बैठा। इस तरह के अगर सेंटेंस होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। और उसमें कभी कभी था भी आता है। जैसे मैं तुम्हें पसंद करता था, वह मुझे समझ सकता था। इस तरह के टेंसों में हम उस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तरह से बनाते हैं। अब इसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब देखें तो डिड होती है या डिड नॉट होती है। अभी इसके बारे में और थोड़ा सा बताएंगे। नॉन एक्शन वर्ब में क्या होता है? ता, ती, ते के साथ में था, थी, थे जब आता है तब हम उस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब बनाते हैं जब वहां पर नॉन एक्शन वर्ब आती है। और अगर एक्शन वर्ब आती है, सबसे पहले तो एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में समझ लें कि एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब में क्या फर्क होता है। एक्शन वर्ब वो होती है जिस वर्ब में के द्वारा हमारी बॉडी, हमारे शरीर में हलचल पैदा हो या एक्शन मूवमेंट पैदा हो। जैसे मैं मैच खेलता हूं
तो मैच खेलने में क्या होगा कि हमारी बॉडी जो होगी वो मूवमेंट करेगी। मैं खाना खाता हूँ, हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी। तो जितनी इस तरह की वर्ब हैं, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो रीड हो, इस तरह की वर्ब में एक्शन होता है। तो ऐसे वर्ब में ता था के लिए जो ता ती ते के साथ में था थी थे होता है, उस पे हम लोग यूज टू या वुड का यूज करते हैं। अगर नॉन एक्शन वर्ब है, जैसे पसंद करना, लाइक माने पसंद करना, लव माने प्यार करना, अंडरस्टैंड माने समझना, इस तरह की अगर वर्ब आती है जिसमें हम लोग फीलिंग करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, इस तरह की अगर वर्ब आती हैं, तब हम वहां पर ता था ती थी ते थे में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। अन्यथा हम उसे यूज टू या वर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। हम उस टेंस में, उसके लिए हम वीडियो अलग से बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नॉन एक्शन वर्ब में अगर आती है, नॉन एक्शन वर्ब आती है और उसमें ता था ती थी आता है, तो हम सेकेंड फॉर्म लेकर, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ उस सेंटेंस को बनाएंगे, और नहीं तो हम फिर वुड या यूज टू का यूज करते हैं अगर एक्शन वर्ब आती है तो। अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसके में वाक के अंत में गा, गी और गे आता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल या शैल। इस तरह इस सेंटेंस में क्या होता है, इस सेंटेंस में अब इसी में हम नॉट भी लगा सकते हैं, विल नॉट या शैल नॉट। इस पे क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के सेंटेंस होते हैं, वह किताब पढ़ेगा, रीता खाना खाएगी, वह सड़क पर दौड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया हमारा इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है भी लिख सकते हैं आप, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि आता है। पास्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लें। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज, एम, आर होती है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी लगी होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को जोड़ देना, वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। इस तरीके से इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर आता है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फ्यूचर टेंस में विल या शैल या विल बी या शैल बी जो होता है, दरअसल अब मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शैल का यूज मॉडल वर्ब के तरीके से करने लगे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप शैल का यूज करते हैं तो उसका मैं बता देता हूं कि आई और वी के साथ जो प्रोनाउंस होते हैं, आई माने मैं, वी माने हम, इन प्रोनाउंस के साथ में गा गी के अंग्रेजी शैल का यूज करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में, प्रोनाउंस के साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं। तो अगर आई आता है या वी आता है तो हम लोग शैल बी का यूज करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसके लिए विल बी का यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो कॉन्टिन्यूअस था, कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा पूरा हो गया। अगर इसी में नहीं आता है तो हम उस वही इच के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, वाज के बाद नॉट, वर के बाद नॉट, विल नॉट बी, शैल नॉट बी का यूज करेंगे। अगला होता है परफेक्ट टेंस।
ये प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। इस पे क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है, आदि आता है। इस तरह के सेंटेंसों में जहां पर चुका है, चुकी है, चुके हो आदि आए, वहां पर हम जो वर्ब होती है वो वर्ब हैज और हैव का यूज करते हैं। तो देखें, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, पिया था, पी थी, आदि आता है। बहुत आसान है। इस पे हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरीके से चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट में, चुकेगी, चुकोगे। यहां पर हम लोग विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये हो गया हमारा तीसरा टेंस, जिसका नाम है परफेक्ट। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के हमने तीन भाग देख लिए हैं। अब आगे देखेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस पे क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हो के साथ समय, कार्य करने का समय। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ कार्य करने का समय। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ कार्य करने का समय। तो ये स्ट्रक्चर होता है समझने का, उसकी पहचान करने का। इसको जो बनाने का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने का सिस्टम है हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस, इस पे फॉर, फ्रॉम प्लस टाइम। ये हो गया हमारा टेंस का स्ट्रक्चर। अब इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अगर आपने एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी टेंस के पीछे
परेशान नहीं होंगे। तो बहुत ही मेहनत से बनाया है। अगर आपको समझ में आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो, और अगर ना समझ में आए ज़रूरी नहीं कि लाइक करें, आप सिर्फ ज्ञान प्राप्त करें। तो देखें, प्रेजेंट टेंस के सारे टेंस लिखे हुए हैं, पास्ट टेंस के पूरे हैं और फ्यूचर टेंस के पूरे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी टेंस को पहचानने के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहले टेंस को पहचानने के लिए जरूरी है कि उसके आखिर में देखें, अगर है, हो है, हूँ है तो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। अगर था, थी, थे है तो पास्ट टेंस का वाक्य होता है। गागी, गे है तो फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। अब बात आती है कि किसी टेंस के कितने भाग होते हैं। तो हमें पता है कि हर टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के भी 4 भाग हैं, फ्यूचर के भी, पास्ट के भी 4 भाग हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग हैं। सबसे पहला भाग है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि आता है। इस पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डज या डू होती है, या अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट या डू नॉट हो जाता है। फिर देखें हम पास्ट टेंस के बारे में। इन वाक्यों में लिया, दिया, खाया, पिया, दौड़ा, सोया, है ना, पी, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। इनमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर वाक्य नहीं है यानी कि निगेटिव वाला है, हम उस पर डिड नॉट का यूज करते हैं। अगर उसमें ता, था, ती, थी, ते, थे के साथ आता है, अगर वर्ब नॉन एक्शन वर्ब है तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर एक्शन वर्ब है तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, यूज टू या वुड का यूज कर देते हैं। फिर देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे आया है तो विल या शैल का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट वाला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन टेंसों में एक कॉमन चीज देखें कि इसमें वाक्य के अंत में है भी है, इसमें था है, इसमें गा है। बस इसी तरीके से पहचानना है। जैसे कंटिन्यूअस में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी रहा मिलेगा, इसमें भी रहा मिलेगा, इसमें भी रहा मिलेगा। फर्क इतना होगा कि इसमें है होगा, इसमें था होगा, इसमें गा होगा। बस वही चीज है। अगर एक बार आपने समझ लिया कि है वाला प्रेजेंट होता है, था वाला पास्ट होता है, गा वाला फ्यूचर होता है, तो कंटिन्यूअस आपको पता रहेगा कि रहा, रही, रहे लगा है तो कंटिन्यूअस होगा। बस उसी टेंस के नाम के बाद आपको कंटिन्यूअस जोड़ देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बहुत आसान तरीका है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो कंटिन्यूअस में आती है वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट, उसके साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल प्रोनाउन के साथ में हम आर का यूज करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट में हम एक वचनकर्ता के साथ, डज बहुवचनकर्ता के साथ डू का यूज करते हैं। लेकिन कब? जब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है या निगेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, अगर निगेटिव है तो डिड नॉट, और इंट्रोगेटिव है तो डिड का यूज करेंगे। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो विल नॉट या शैल नॉट का यूज करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव है तो विल या शैल का यूज केवल करेंगे। यही चीज कंटिन्यूअस में है। अगर वाक्य नेगेटिव है तो इज, एम, आर के बाद इन तीनों में से किसी एक के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। बाकी वही सेंटेंस तरीका वही रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है, और इस पे वाज या वर का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, और उसके साथ में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज नॉट या वर नॉट, अगर इंट्रोगेटिव है तो वाज या वर केवल होगा। फिर देखें, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे में विल भी या शैल भी आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वाक्य अगर नेगेटिव का है तो विल नॉट भी, शैल नॉट भी, अगर इंट्रोगेटिव का है तो विल या शैल को सबसे पहले लिखते हैं, बी को अंदर ही रहने देते हैं सब्जेक्ट के बाद में। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को। इन वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है आदि आता है। बहुत सारे सेंटेंस इस तरह के बन सकते हैं। इनमें हम लोग सब्जेक्ट अगर एक है यानी कि एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, और परफेक्ट टेंस चाहे कोई भी हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट
परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, पिया था, या दुनिया का जो भी कुछ है उनके साथ में हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम हैड का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर वाक्य नेगेटिव है तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव है तो विल को सबसे पहले ले लेंगे, सब्जेक्ट से पहले, और हैव को हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। ये सारी चीज़ें अगले सेशन में, जो अगला अपना वीडियो लेक्चर आएगा, उस पर हम आपको बताएंगे। फिर देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है। रहा है, रही है, रहे हो के साथ में कार्य करने का समय दिया होता है। ऐसे टेंसों में हम एक वचनकर्ता के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। सिंस हम उस जगह लगाते हैं जहाँ पर समय निश्चित होता है, फॉर हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर समय अनिश्चित होता है। जैसे 2 घंटे से तो ये अनिश्चित समय है, लेकिन 2 बजे से कह दिया जाए तो ये निश्चित समय है। तो 2 बजे के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं और 2 घंटे के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। तो हमने ये भी समझा। फिर देखा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में कार्य करने का समय दिया होता है। इसमें सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ में हैड बीन का यूज़ करते हैं। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। फिर समय के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, उसके बाद टाइम लिखा जाता है। आपको बता ही दिया है सिंस फॉर कब लगाते हैं। फिर फ्यूचर टेंस आ गया। फ्यूचर टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे के साथ में कार्य करने का समय होता है। आई और वी के साथ में शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ समय के लिए 3 चीज़ों का यूज किया जा सकता है, सिंस, फॉर और फ्रॉम। इसके बारे में जब इसका वीडियो आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, उसमें मैं बताऊंगा विस्तार से कि किस तरह से सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद टाइम का लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमने टेंस की जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जो छोटी छोटी उसकी पहचान थी, मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और वीडियो जो अगर पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, उनको भी शेयर करें वो भी। और ज़रूरी नहीं कि खुद पढ़ें, अपने भाइयों को पढ़ाएं, अपने बहनों को पढ़ाएं और खूब फैलाएं, ताकि जो लोग टेंस से डरते हैं, टेंस को समझ नहीं पाते हैं, वो इस वीडियो को देखें और टेंस को समझें। मुझे उम्मीद है इस तरह से समझने से, आप पूरा चार्ट है देख रहे हैं, आप सारे का सारा कंपैरिजन किया जा रहा है कि प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है। तो जब इस तरह के स्ट्रक्चर आपके सामने होते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये होता है तो फिर ये होता है, फिर ये होता है। ऐसे समझाने में मैं देखा है बहुत सारे वीडियो में कि इस तरह से समझा देते हैं, पूरे प्रेजेंट के पहले समझा दिए, फिर पास्ट के पूरे समझा दिए, फिर फ्यूचर के। तो बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि अब अगर आप सामने सामने समझाते हैं प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, तो आपको कंपैरिजन करने में थोड़ा कम समय लगता है कि नहीं यहाँ पे इजारन था तो यहाँ वाजबर हो गया, यहाँ विल बी और शैल बी हो गया, बाकी नियम सेम है, तो जल्दी समझ में आता है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आगे अगला हमारा जो वीडियो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक पढ़िए, ध्यान लगाइए।